सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर स्वागत है। हम जानेंगे कि किस ढंग से आप टैब है वो ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने मोबाइल से भर सकते हैं घर बैठे ही। तो यहाँ पे क्या तरीका रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो को ओपन करना है। अपनी आईडी और पासवर्ड लगा के ये सबको ओपन करना आता होगा, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आप आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये लिस्ट खुली हुई है, यहाँ पे आपको जाना है फॉर्म पर। ठीक है, जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे नजर आएगा TAF टैप। ठीक है, टैप पे जाएंगे तो यहाँ नीचे वापस आपको टैब नजर आएगा TAF टीचर फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल है वो चेक करना है। वैसे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये 100% सही ही होगा, क्योंकि आप इस स्टाफ विंडो को बार बार ओपन करते हो। यहाँ पे आपके जो डिटेल है वो सही ही मिलेगी आपको, फिर भी एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, चेक करने के बाद में आपको इस पॉइंट को जरूर पढ़ना है कि क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं। तो आपको हाँ और नहीं में जवाब देना है। मेरे लिए यहाँ पे नहीं की स्थिति है, तो मैं यहाँ नहीं पे इनेबल रखूंगा और इसको सत्यापित पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा ये आगे बढ़ जाएगा। ये क्लिक किया तो देखिए इसके जो नेक्स्ट भाग है वो खुल के आ गए। ठीक है, इसमें आपको टोटल 4 भाग मिलेंगे। देखिए भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड और फोर्थ ये शामिल मिलेगा। तो एक एक भाग को सभी को आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहला भाग है फर्स्ट भाग, इसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ। तो सबसे पहला भाग को कैसे फिल करना है हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो है लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले तो देखिए आपकी जो विषय की मैपिंग है वो होना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है देखिए, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 21-22 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो आपके जो भी विषय आप अध्ययन करवा रहे हैं विद्यालय के अंदर वो सभी विषय आपके शो होंगे। जिस कक्षा में जो विषय आप पढ़ा रहे हैं वो सभी मैपिंग किए हुए मिलेंगे। अगर नहीं है तो आप अपने शाला दर्पण प्रभारी से सही करवा दें यहाँ पे और मैपिंग करवा दें। ठीक है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है और यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। यहाँ पे आपको जो भी आपके लिए है उसका चुनाव करना। देखिए 60% से कम आपकी उपस्थिति रही है या 60% से 80% तक रही है या 81% से अधिक रही है। तो मेरे लिए 81% से अधिक रही है तो मैं यहाँ 81% से अधिक कर दिया। और अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधियों पर रहे हैं तो हाँ और नहीं में जवाब देना है। तो मेरे लिए नहीं, तो मैंने नहीं किया। ठीक है, फिर प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि हेतु दिनों की संख्या। देखिए यहाँ पे अगर हाँ आएगा तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि कितने दिनों तक आपने कार्य किया प्रतिनियुक्ति पर, वो आपको यहाँ पढ़ना है। तो यदि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे तो उन दिनों की संख्या लिखना है। और अन्य कार्य गैस शैक्षणिक में रहे तो वहां पर भी आपको दिनों की संख्या लिखना है। मेरे लिए यहाँ 00 रहेगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है 1.3 वाला पॉइंट है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है कि कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए हुए मापदंडों के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रदान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO CBO द्वारा भरा जाना है। 1 औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं को आपको ग्रेडिंग देना है कुल मिला के। तो सभी पॉइंट को पढ़ के आप अपने हिसाब से अपने स्वयं को ग्रेडिंग दे सकते हैं। जैसे विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार आपका कैसा है उसके अनुसार। यदि उत्कृष्ट है तो 5, बहुत अच्छा है तो 4, अच्छा है तो 3। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको हमेशा 5-5 ही रहने देना है, क्योंकि आप स्वयं अपने आप को उत्कृष्ट ही मानना है। हमेशा अपने आप को कभी कम मत आंकना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5-5-5 मैंने कर दिया। तो सभी के अंदर मैंने 5-5 ही लिखा है, आप भी 5-5 लिख सकते हैं और टोटल योग है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 75 है, योग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो 1.4 है, इन में आपका कोई कार्य नहीं है। यदि आप शिक्षक है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। आगे बढ़ना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए नीचे और एक रेड में मिल रहा है, रेड पट्टी के अंदर टैब का फाइनल डाटा लॉक करे। तो ये यहाँ पे आपको क्लिक
करने से बचना है, हमेशा ध्यान रखना। ये लास्ट में आपको फाइनल डाटा जब लॉक करेंगे तब इसका काम पड़ेगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज प्राप्त होगा, उसको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आपके सामने इसका जो भाग 2 है वो खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग सेकंड है वो खुल जाएगा। यहाँ पे 1.6 वाला पॉइंट है, उसको पढ़ना है और जवाब देना। देखिए क्या है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे। जैसे सबसे बड़ी चुनौती का 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार को पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता देना है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 1, 2, 3 संख्या लिखनी है, यानी सबसे बड़ी चुनौती को 1 लिखना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि बच्चों की अनियमितता, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो मैंने 1 को लिखा है। उसके बाद में अभिभावकों का असहयोग है, वो मेरे लिए थोड़ी उससे छोटी चुनौती है तो मैंने 2 लिखा। उसके बाद में पाठ्य पुस्तकों का कठिन, ये मेरे लिए और उससे छोटी चुनौती हो गई तो ये 3 लिखा है। आपके लिए यदि सबसे बड़ी चुनौती है पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना तो इसमें 1 लिख लेना। तो इस ढंग से आप जो भी पॉइंट आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है वहां आपको 1 लिखना है, जो उससे छोटी चुनौती लगती है उसमें 2 लिखना है। तो 1, 2, 3 रखना है और बाकी सब में 0, 0 ही रहने देना है। यहाँ काफी जनों की कंफ्यूजन रहता है कि सब में 1, 2, 3 1, 2, 3 बढ़ना है या फिर 1, 2, 3 ही लिखना है बाकी में 0 रखना है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 1, 2 और 3 ही रखना है और बाकी सब में 0, 0। मेरे लिए ये 1, 2, 3 था इसलिए कंटिन्यू है। आपके यहाँ कहीं भी 1, यहाँ जैसे 2 आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और 1.7 वाला पॉइंट है वो बता देता हूँ आपको। देखिए, शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3। यहाँ पर भी देखिए वही 1, 2, 3 अंक है वो निर्धारित करना है। जैसे सबसे ज्यादा जिस प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता महसूस हो रही है वहां पे 1 लिखना है। तो जैसे शिक्षण कौशल, इसमें मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है तो मैंने सबसे बड़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता उसको 1 किया। उसके बाद में मुझे लगा जिसमें मैंने 2 लिखा, देखिए जैसे विज्ञान एवं गणित, तो इसको मैंने 2 लिखा। उसके बाद में कक्षा कक्ष प्रबंधन पे मैंने 3 लिखा है, बाकी सब में 0, 0 रहने दिया है। तो इस ढंग से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है और 1.8 को बढ़ना है। 1.8 में क्या कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। यहाँ पे आप विद्यालय के भौतिक विकास में आपने योगदान दिया तो टिक करना है। देखिए यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। फिर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन आप करते हैं तो यहाँ टिक करना है। क्रियात्मक अनुसंधान अगर आप करते हैं तो टिक करना है। पुरस्कार अगर आपको प्राप्त हुआ है तो टिक करना है। इस ढंग से आपके संबंधित जो भी बॉक्स है उसको आपको इनेबल करना है, यानी ब्लू टिक है वो अपने आप आ जाएगा जैसे आप टिक टच करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए मैंने जो भी थे वो मैंने टिक कर दिया और मैं आगे बढ़ता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त होगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देखिए सभी डिटेल है वो आ गई आपके, और यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है। जो भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किए वो सारी डिटेल इस पार्ट में आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2.1, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण। तो ये एक तरह से गलती कह सकते हैं, एरर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आना था 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2021, क्योंकि हम इस 6 माह अवधि का भर रहे हैं। ठीक है, तो इस मैसेज को आप इग्नोर करना। यहाँ पे नीचे जाते हैं, नोट नीचे कॉलम संख्या 5 एवं 7 में 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई कोड भरे। ठीक है, फिर कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक के लिए 1, प्रधानाध्यापक के लिए 2, प्रशिक्षक के लिए 3, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए 4, प्रिंसिपल के लिए 5 और व्याख्याता के लिए 6। ये जो टेबल है इसकी बात हो रही है। यहाँ पे देखिए जो 5वां और 7वां पॉइंट है उसके लिए आपको कोड सभी भरना है। और यहाँ से देखिए
जो भी प्रशिक्षण आयोजन करता है उसके लिए यहाँ पे अगर डाइट है तो 1, समग्र शिक्षा है तो 2, RSCERT है तो 3। तो जो हमारी दीक्षा की ट्रेनिंग चल रही है उसके लिए आपको 3 को सेलेक्ट करना होगा, जिससे आ जाएगा RSCERT। तो मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की है उनका सबका विवरण मैंने देखिए एक एक करके सब फिलअप कर दिया है। कैसे फिलअप करना है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो इस टेबल को कैसे फिलअप करना है वो समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्रमांक 1 के अंदर आपको 1 2 3 अपने आप आ जाएगा। फिर 2 के अंदर प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, यानी आपने जो ट्रेनिंग ली है उसका नाम क्या है, जैसे कि दीक्षा 9 से 12, निष्ठा सेकेंडरी, निष्ठा एलिमेंट्री, यानी कौन सी ट्रेनिंग ली है वो आपको फिलअप करना है। फिर तीसरा पॉइंट में प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक, यानी आपने जो ट्रेनिंग ऑनलाइन शुरू की है वो डेट कौन सी है वो आपको फिलअप करना है। फिर प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, यानी जो आपने ट्रेनिंग की है वो कितनी अवधि में पूर्ण हो गई है, कितने दिन आपको ट्रेनिंग करने में लगे, 5 दिन 6 दिन कितने। फिर प्रशिक्षण में भूमिका क्या थी, यानी एक शिक्षक के रूप में आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको नंबर 1 का चुनाव करना है यहाँ, तो अपने आप आ जाएगा शिक्षक। ठीक है। फिर प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखे। ठीक है। तो यहाँ से आपकी सभी जो ट्रेनिंग हुई है उनके आप नाम लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे RJ सेकेंडरी 07, RJ सेकेंडरी 08 इस टाइप के कोड भरे हैं, आप भी भर सकते हैं। फिर प्रशिक्षण की कार्यशाला का आयोजन करता, यानी ये जो ट्रेनिंग करवा रहा है वो कौन है, राइट है, RSCERT है, कौन है, तो यहाँ पे आप निष्ठा सेकेंडरी है, दीक्षा है, तो आप RSCERT को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी नंबर 3 का चुनाव करना है यहाँ। फिर प्रशिक्षण की उपयुक्तता, गुणवत्ता, उपादेयता, ग्रेडिंग देना है, तो आपको ग्रेडिंग A रखना है, B भी रखना है, आप जो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी उपादेयता कैसी है आपके हिसाब से। ठीक है। तो एक मैं आपको फिलअप करके बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जाना है सेलेक्ट पे, और इस लिस्ट में से आपको अपनी ट्रेनिंग का चुनाव करना है, यानी कौन सी ट्रेनिंग आपने ली है। जैसे निष्ठा एलिमेंट्री है तो निष्ठा एलिमेंट्री, कोई ट्रेनिंग नहीं है तो कोई ट्रेनिंग नहीं भी आ रहा है ऑप्शन। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो देखिए दीक्षा 9 से 12। ठीक है। तो दीक्षा 9 से 12, जैसे ही आपने ट्रेनिंग ली है तो दीक्षा 9 से 12 का चुनाव कर देंगे। फिर कौन सी अवधि को आपने ट्रेनिंग ली है, जैसे या मैं कोई भी डेट है वो भर के बता देता हूँ। जैसे नवंबर में आपने 9 नवंबर को स्टार्ट की, 9 नवंबर हो गया। फिर कितने दिन भरी है तो कितने दिन, जैसे 5 दिन आपने ट्रेनिंग ली है तो 5 भर देना। फिर शिक्षक के रूप में आपने ली है तो आपको 1 नंबर का चुनाव करना है। और यदि आपने जो भी ट्रेनिंग ली है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, मैं कुछ भी नाम आपको भर के बता देता हूँ, ABC जो भी। ठीक है। आप अपने हिसाब से RJ सेकेंडरी या जो भी लिख सकते हैं, और पूरी प्रशिक्षण का नाम भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद में RSCERT है, यानी आयोजन करता है, तो आपको 3 नंबर का चुनाव करना है, ये अपने आप आ जाएगा RSCERT। और ग्रेडिंग देना है ABCD में से, मैंने ये दिया है तो ये दे देता हूँ, और सेव। जैसे सेव करेंगे ये आ जाएगा। देखिए ये शो होने लगेगी, देखिए आ गई दीक्षा 9 से 12, 5 शिक्षक AST और RSCERT। ठीक है। और ये अब आपको, ये आपने भर दी, आपको मान लो गलती हो गई आपसे किसी प्रकार की, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वापस, मैंने समझाने के लिए आपको किया तो इसको डिलीट कर देता हूँ वापस। ठीक है। तो ये आर यू श्योर यू डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो ओके। तो ये ट्रेनिंग है वो गायब हो जाएगी। ठीक है। तो इस ढंग से ये ट्रेनिंग भरने का तरीका है। फिर है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो यस और नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यस। उसके बाद में आपको यहाँ 3.1 3.11, कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दे। 1 है तो औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। ठीक है। तो आप अपने विभाग को ग्रेडिंग देना है। पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम को ग्रेडिंग किस ढंग से देना चाहते हैं, 1 2 3 में से 4 5 जो भी आप देना चाहते हैं, मैंने 3 दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे मैंने यहाँ 4 दिया है। SDM राशन की वितरण व्यवस्था 3, जो भी आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। CVO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली 5। ये सभी पॉइंट पढ़ के आप अपने हिसाब से ग्रेडिंग दे सकते हैं। फिर अंतिम में आपको सेव करना है यहाँ। ठीक है।
सेव होने के बाद में आपको अंतिम टैब डाटा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, और फिर अंत में आपको टैब का फाइनल डाटा लॉक करना है। तो इस ढंग से आप लॉक कर सकते हैं। तो ये तरीका है पूरा टैब को फिलअप करने का। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।